सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुप्त नवरात्रि में सुनी जाने वाली चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा कथा। माँ भुवनेश्वरी की पूजा गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और इनकी जयंती भद्रा पद्मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। ग्रहण का समय हो या रंगों का त्योहार हो, होली हो या उजाले का प्रतीक दिवाली हो, महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष और अष्टमी तिथि के दिन मुख्य रूप से मां भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। पुत्र प्राप्ति की कामना से देवी भुवनेश्वरी की पूजा की जा सकती है। अपने नाम के अनुरूप ही देवी भुवनेश्वरी तीनों लोकों में स्वामिनी मणि है। प्रकृति से संबंधित होने के कारण इन देवी की तुलना मूल प्रकृति से भी की जाती है। भुवनेश्वरी स्वरूप में भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहज कथा एक बार मधुकैटभ नाम के महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा कर रख दिया। तभी सभी देवतागण मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए और उन्हें अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे ताकि वे जल्दी से अपनी निद्रा का त्याग कर मधुकैटभ को मारकर उन सभी की रक्षा कर सके। भगवान श्री हरि ने तब इस प्रकार स्तुति किए जाने से अपने निद्रा का त्याग किया और जागृत हुए। तब उन्होंने 5000 वर्ष तक मधुकैटभ नाम के महादैत्यों से भयंकर युद्ध किया। बहुत अधिक समय तक युद्ध करते हुए भगवान श्री हरि थक गए और वे अकेले ही युद्ध कर रहे थे। अंत में उन्हें अपने अंतःकरण की शक्ति योग माया अध्यय शक्ति से सहायता के लिए प्रार्थना की। वे उन व्यक्तियों को अपनी माया से व्यक्त कर देंगी। योग माया अश्व शक्ति की माया से मोहित होकर दैत्य भाई भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हमारा वध करने ऐसा स्थान पर कीजिए जहाँ ना तो जल हो ना ही थल। तो भगवान श्री हरि ने दोनों दैत्यों को अपनी जांघ पर रख के अपने चक्र से उनके मस्तिष्क उनकी देह से अलग कर दिए। इस प्रकार मधुकैटभ का वध किया, परंतु वे केवल नियमित मात्रा ही। उनके बाद श्री ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवी आदि शक्ति योग निद्रा महामाया की स्तुति, जिससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति जी ने ब्रह्मा जी को सृजन, विष्णु को पालन और शंकर जी को संहार के देव के रूप में चुन लिया। और अभी तो चारों ओर केवल तन मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी नहीं, तथापि तीनों देव शक्तिहीन है। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान को प्रस्तुत किया और तीनों देवताओं को विमान पर बैठकर अद्भुत चमत्कार करने का आग्रह किया। तीनों देवों ने उस विमान में विराजमान होने के पक्ष वह देवी के विमान आकाश में उड़ने लगा। वह विमान मैन की गति से उड़कर एक अजीब से स्थान पर पहुंच गया। ये स्थान असल में रत्न का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जल जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वहां स्त्री रूप में बदल गया। उन्होंने उससे दीप को अच्छी तरह से देखा। तब वहां उन्होंने देखा कि वहां एक शहर है। उसी शहर के चारों तरफ सुरक्षा की नाव पड़ती थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मात्रक और डिपल आदि कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजमहल में जा पहुंचे, जिनका नाम चिंतामणि ग्रह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी थी। मई देवी की रानी जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर पहुंचे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी, उनकी 3 आंखें थी, 4 हाथ थे और उन्हें लाल रंग के आभूषण धारण कर रखे थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था और उन्होंने लाल कमल की माला धारण की हुई थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा हुआ था और दाहिने हाथ से अभय और वरदान देने की मुद्रा थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपमणि
द्वारा सुसज्जित था। यह सब देखने के पक्ष भगवान श्री हरि अपने अनुभव से श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि यह साक्षात देवी जगदम्बा महामाया है और इनके साथ तीनों देव भगवती भुवनेश्वरी की स्थिति से नियमित उनके चरणों के निकट गए। तब तीनों देवों ने उनके चरण कमल के नाक संपूर्ण जगत को देखा। यह सब देखने के पक्ष त्रिदेवियां समझ गई कि यह देव संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए श्री विशेष फलदायी होती है। साथ ही इनका पूजन करते समय सफेद रंग की मिठाइयों का भोग माँ को अर्पित करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जाता है। भुवनेश्वरी देवी ही साक्षी और शांख भरी नाम से प्रसिद्ध हुई है। कहते हैं कि उन्होंने ही श्री दुर्गमासुर का वध किया। उन्हें कल की जगमती कहते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप स्वामी और अंक कांति अरुण है। देवी भुवनेश्वरी ने एक मुख, चार हाथों में गदा शक्ति और राजदंड व्यवस्था का प्रतीक है। माला नियमित और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा पालन की भावना का प्रतीक है। आसन शासन पीठ सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। इस प्रकार स्वरूप मूल प्रकृति भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वामन करने के कारण वाम शिवमी होने से श्रेष्ठ और कर्म नियंत्रण फलदान करने वाली और जीवन को दंडित करने का कारण रुद्री भी कहा जाता है। भगवान शिव का वहाँ भाग ही देवी भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्यालय भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संकलित रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना करते हैं। महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना करने से सबसे पहले आपके पास देवी का कोई विचित्र होना चाहिए या मूर्ति होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो रत्न या रुद्राक्ष पर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। घी का दीपक या फिर तेल के दीपक से आप उनके लिए दिया जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। अगरबत्ती बैठाने के लिए कुशा और आसन या फिर यूनि पास में हो। जाप के लिए रुद्राक्ष की माला हो। एक आसमानी पत्र, जल पत्र रखें। हल्दी, कुमकुम, चंद्र, अष्टगंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य के लिए मिठाई, दूध या दूध से बनी कोई भी वस्तु, फल जो भी मौसमी फल हैं वे माँ को अर्पित करें। अगर ये सामग्री नहीं है तो केवल मानसिक रूप से इन वस्तुओं का भाव करके भी माँ का पूजन किया जा सकता है। सबसे पहले गुरु का स्मरण किया जाता है। ओम गम गृण नमः उसे करें। एक कलश में जल भरकर रखें और ओम कलश मंगलदाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अब दाहिने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत रखकर महाविद्या भुवनेश्वरी की पूजा का संकल्प लें, क्योंकि चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का भी विधान है। तो ऐसे में आप जिन भी देवी की पूजा कर रहे हैं, हाथ में जल पुष्पक लेकर इस प्रकार संकल्प ले। माँ मैं इस प्रकार बोले, फिर अपना नाम ले, अपने कुल अपने गोत्र का नाम ले, फिर अपनी समस्या के निवारण हेतु या आपके मनोकामना की पूर्ति हेतु इस प्रकार कहे कि आज मैं यथासंभव देवी भुवनेश्वरी या माँ कुष्मांडा की पूजा अपनी खास मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इस प्रकार मेरी की गई पूजा को हे देवी आप स्वीकार करें, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें या मेरी समस्या का निवारण करें। फिर संकल्पित जल को देवी के चरणों में अर्पित करें। हर दिन की जाने वाली पूजा में जो भी देवी का दिन होता है उसका नाम लेकर और अपनी मनोकामना, अपनी समस्या के बारे में कहते हुए आपको संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से महाविद्या भुवनेश्वरी की और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। व्रत की कथा पढ़कर सुनकर सबसे अंत में आरती करके और भोग लगाकर आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा में की गई कोई भी गलती या कोई भी दोष आपको ना लगे। भोग में आदि कोई विशेष भोग आपके पास नहीं है तो केवल लौंग पताशा इनका भी भोग आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें और शाम के समय यदि अपनी पूरी दिन उपवास नहीं रख सकते तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।